प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में वेक्टर स्पेस की कई सारे टॉपिक के ऊपर बात कर ली है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की डेफिनेशंस और उसकी एक थ्योरम के ऊपर बात की थी। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। आज के लेक्चर्स में क्या है स्टूडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट के ऊपर न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आइए देख लेते हैं आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका अल्फा 1 इक्वल टू 1 2 3, अल्फा 2 इक्वल टू 1 0 0, अल्फा 3 इक्वल टू 0 1 0, अल्फा n इक्वल टू 0 0 1 इन V3 आर्स। V3 आर्स यानी कि 3 टपल्स होते हैं। अब हमें ये सेट करना है कि जो ये सेट्स ऑफ वेक्टर है बच्चों, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये सेट्स ऑफ वेक्टर क्या है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए हम स्केलर ले लेते हैं। लेट a1 a2 a3 an बिलोंग्स टू m एंड इसका हम लीनियरली कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एंड नाउ a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस a4 अल्फा 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या आएगी आपकी a1 1 2 3 प्लस a2 1 0 0 प्लस a3 0 1 0 प्लस a4 0 0 1 इक्वल टू 0। वास्तव में जो आपका लीनियरली कॉम्बिनेशन बन के आएगा वो क्या आएगा, equal to implies that a1 plus a2 commas to a1 plus a3 comma 3a1 plus a4 equal to 0 0। वास्तव में जो आपके लीनियरली कॉम्बिनेशन आया ये बन के आ गया। अगर हमारे पास में 3 टपल्स के वेक्टर हो तो ये 0 भी आपके 3 टपल्स में होगा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसकी, इन इक्वेशंस की। क्या बनेगी आपकी a1 plus a2 equal to 0, 2a1 plus a3 equal to 0, 3a1 plus a4 equal to 0। नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो a1 a2 a3 a4 की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलती है। इसी की वैल्यू को हम इसी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो सेट्स ऑफ वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो अब हम जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमें क्या देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है ना। तो लेट चेक स्टूडेंट, हमारे पास में a2 a3 a4 है, मतलब कि a2 इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें a1 की वैल्यू सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास में किसी भी तरह से हम क्या करें, a1 की वैल्यू 1 रख दी जाए तो आपके पास में क्या बन जाएगा, जैसे कि a2 इक्वल टू माइनस के a1, a3 इक्वल टू 2a1, a4 इक्वल टू माइनस के 3a1। हमने क्या किया था, a2 इक्वल टू a1 पुट किया था। तो आपके पास में a1 की जगह आप क्या करोगे, 1 पुट कर देंगे। तो a2 इक्वल टू माइनस के 1 आ जाएंगे, a3 इक्वल टू माइनस के 2 और a4 इक्वल टू माइनस के 3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट हमें इस सेट्स ऑफ वेक्टर का एक नॉन सॉल्यूशंस मिल रहा है, मतलब कि हमें a1 a2 a3 a4 का कॉम्बिनेशंस मिल रहा है कि जो a1 a2 a3 an का अगर हम उसे यहाँ पर a1 a1 2 3 और आपका प्लस a2 इक्वल टू क्या था आपका माइनस 1 0 0 प्लस आपका क्या था ये आगे, यानी कि a3 क्या था आपका 0 0 1, a3 0 0 यानी कि माइनस 3 0 0 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट ही सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, अगर हम 1 रखने पर बोल रहा है तो आपकी क्या बन जाएगी, 1 1 2 3 प्लस माइनस 1 0 0 प्लस माइनस 2 0 1 0 प्लस माइनस 3 0 0 1।
इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे होंगे कि -1 इसको सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस 1 -1 0 हो जाएगा, 2 और -2 0 हो जाएगा, 3 -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा 0 0 इक्वल टू 0 0। मतलब कि इस लीनियर कॉम्बिनेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें A1 A2 A3 AN के ऐसे नॉन जीरो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है स्केलर की। It means that sets is a linearly dependent. So this implies that the given sets of vectors are linearly dependent. मतलब हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कैसे किया बच्चों, हमने इस क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनाई, फिर उनको सोल्व किया, फिर हमारे पास में A1 A2 A3 की वैल्यू आ गई। इसके अलावा एक तरीका और है डिटर्मिनेट मेथड से। हम चाहे तो डिटर्मिनेट मेथड्स की मदद से भी सेट्स ऑफ वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पर वेक्टर्स आपके 3 टपल्स के फॉर्म में थे। अगर हम लोग इन 3 इक्वेशंस की मदद से एक क्या बनाए, एक मैट्रिक्स बनाया और उस मैट्रिक्स की जो रैंक है अगर उसे कम आ जाए, यानी कि उन मैट्रिक्स से कम आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर उस मैट्रिक्स की रैंक 3 ही रहे या उससे कम ना हो, जितने टपल्स होते हैं तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, कम ना रैंक आए तो आपका लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर उतनी ही आती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं कि उसकी मदद से कैसे डिटर्मिनेट की मदद से आप सेट्स ऑफ वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट दिखाया जा सकता है। आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। 2 3 -1 1 -1 4 -2 1 18 -4 बिलोंग्स टू V3R में। इस V3R का मतलब होता है बच्चों की V3 जो वेक्टर से वो 3 टपल्स में है, 3 टपल्स में होगा। इट मीन्स दैट उसमें जो भी वेक्टर होगा उसमें डायमेंशनल्स या 3 कोऑर्डिनेट होंगे, राइट। हमारे पास में जो 3 वेक्टर्स है हमें देखना है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R में हम इसका क्या बनाएंगे, लीनियरली कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इम्प्लाइज दैट्स A1 2 3 -1 प्लस A2 -4 -1 4 -2 प्लस A3 1 18 -4 इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट ये 3 टपल्स हैं इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट हमारे पास में ये 3 इक्वेशंस हैं। इन 3 इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे, implies that 2A1 minus A2 plus A3 commas 3A1 plus 4A2 plus 18A3 minus 3A1 minus 2A2 minus 4A3 equal to 0 0। हम इनकी कंपेयर कर लेंगे तो आपके पास में ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। क्या बनेंगी, 2A1 minus A2 plus A3 equal to 0, 3A1 plus 4A2 plus 18A3 equal to 0, माइनस A1 माइनस 2A2 प्लस 4A3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा हमारे पास में जो ये वास्तव में इक्वेशन बनी है वो लीनियरली होमोजीनियस बनी है। मतलब कि लीनियरली होमोजीनियस वो होता है जिनके राइट होमोजीनियस साइड्स में 0 होता है। तो उस सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशन 0 या नॉन जीरो, तो ये उस सिस्टम से बनने वाली मैट्रिक्स के ऊपर निर्भर करता है। तो ये 3 इक्वेशन थी हमारे पास में, 3 इक्वेशंस आ गई। कैसे हम इनको सोल्व करते हैं और देखना है कि A2 A3 A4 की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो अगर हम लोग इन इक्वेशंस को कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाए, कैसे बनाए, कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाए, फिर हम इस मैट्रिक्स A की रैंक निकालें। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास में कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बेस्ट तरीका होता है हम उसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे। कैसे होगी, लेट A इक्वल टू आपकी मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 1 3 4 18 -1 2 -2
4। आपकी इसकी क्या है, डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे। ए डिटर्मिनेट इक्वल टू 2 कोमास क्या होगा आपका 4 इंटू -4, ये आ जाएगा माइनस के 16 प्लस 18 2 जा 36, माइनस था ये प्लस हो जाएगा, +1 -1 यानी कि +1, माइनस की क्या हो जाएगा आपके 13 3 और 4 इंटू यानी कि माइनस के 12 प्लस आपका हो जाएगा 18 और 1 प्लस 18 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस के और प्लस का 4। इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 40 प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू 44 नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट इन तीन स्केलर्स के लिए जो तीन इक्वेशन बन रही थी उससे बनने वाले जो डिटर्मिनेट की जो वैल्यू आई है वो आपके पास नॉन जीरो आई है। इसका मतलब ये है कि आई है और हमारे पास में स्केलर क्या था, 3 थे तो तीन ही इक्वेशन बन रही थे। तो अगर 3 स्केलर थे तो 3 ही इक्वेशन थी, उनसे बनने वाली मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 आ गई। तो इट मीन्स दैट तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आ गई। तो आपके पास में इम्प्लाइज दैट्स द ओनली सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम 1 इज A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0 होगा। तो इसे सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस होगा वो केवल A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो बिकॉज इक्वल टू 0 भी 0 ही है तो हमें ऐसी कोई नॉन जीरो वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी कि किसी भी वेक्टर्स या स्केलर को जिसमें से सेटिस्फाई भी हो जाए और A1 A2 A3 में से कोई एक 0 भी ना हो। अगर रैंक 3 आ जाती है तो अब बाय चांस मान लो यहाँ पर आ जाता है 44 0, तो फिर उस केस में इट मीन्स दैट इसमें जो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस है वो 2A1 माइनस 3A2 प्लस 3A3 इक्वल टू 0, A1 A2 A3 को या फिर इसमें से किसी एक दूसरे वेक्टर्स को या स्केलर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब हमारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में फिर ये जो वेक्टर्स है लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होते हुए बस आपने अपने दिमाग में बिठाए अगर रैंक 3 आई और 3 स्केलर है तो उस केस में जो सिस्टम सॉल्यूशन है वो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0 होगा। इम्प्लाइज दैट वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ये जो रैंक डिटर्मिनेट इक्वल टू 0 आ जाता है तो रैंक A लेस देन 3 हो जाती है। तो अगर रैंक उससे कम है तो उस केस में जो वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी वेक्टर्स को सेट्स ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसे आप अपनी बुक की मदद से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।